आनंद फानन में सूचना मंत्री ने आधी रात में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान पर हमला करेगा भारत। अताउल्लाह तरार ने कहा अगले 24 से 36 घंटों में हमला करेगी भारतीय सेना। अताउल्लाह तरार ने कहा यह बड़ी खबर, सीधे आईएस के की ग्राफिक्स पर। फिर उसके बाद दोनों ब्रेकिंग लेंगे। भारत के डर से कांपा पाकिस्तान, बड़ी खबर। पाकिस्तान के सूचना मंत्री को भारत के हमलों का खौफ है। अगले 24 से 36 घंटों में हमला करेगी भारतीय सेना। अताउल्लाह तरार ने कहा पाकिस्तानी मंत्री ने खुफिया जानकारी होने का दावा किया है। सूचना मंत्री ने रात 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे पाकिस्तान को डरा दिया। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी भारत के हमलों का डर दिखा चुके हैं। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन सीधे में चलूंगा पहले डीके पांडे सर के पास। दोनों शॉट लीजिए। डीके पांडे सर, वेरी क्विक टेक। भारत ने अभी तक कुछ किया नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की हालत खराब है। पांडे सर, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या टैक्टिकल मूव है सर? UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. सोचिए आप जरा, उनको मोबिलाइजेशन में कितना खर्चा होगा। वो सूख जाएंगे खाली मोबिलाइजेशन में। अटैक तो बात की बात है। दूसरी तरफ इंडस वाटर ट्रीटी, वहां पर उनके ऊपर दबाव है। तीसरी तरफ आने वाले समय में FATF। हमने ऑलरेडी उनके ऊपर इतनी इकोनॉमिक स्ट्राइक कर दी है, इतनी टैक्टिकल स्ट्राइक कर दी है कि दे आर एक्चुअली ऑन देयर नीज। व्हाट इज योर टेक डीके पांडे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो उरी में और बालाकोट में जो हमने स्ट्राइक की, उसके वो कह रहे हैं वो थप्पड़ थे हमारे, और उस थप्पड़ की गूंज जो है आज भी है, जो कि चारों तरफ पाकिस्तान बौखला है, घूम रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। और जिस पर से मोबिलाइजेशन वो कर रहे हैं, नॉन फ्लाइंग जोन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है लाहौर के ऊपर, इस्लामाबाद पर। अब भी आपने जिक्र किया स्वात एयरपोर्ट पर, जैसे सरदू शरीफ के पास स्वात एयरपोर्ट है, छोटा सा एयरपोर्ट, उसको भी बता रहे हैं कि वो एक्टिवेट कर रहे हैं। तो बताता है कि वो बदहासी की हालत में पहुंच गए हैं। और जिस प्रकार से इनकी इकोनॉमिक कंडीशन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उनके पास फॉरेन एक्सचेंज लगभग $4-5 मिलियन ही है। तो ऐसे हालत में क्या करेंगे? और पानी हमने रोक दिया। अगर 10% हमने पानी उनका रोका तो उनकी GDP 1.5% नीचे आ जाएगी। रोटी उनको नहीं मिल पा रही है, वहां के लोगों के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ऐसे बीच में पाकिस्तान ने जो हिमाकत की है उसकी सजा जरूर मिलेगी। और हम लोग बहुत पीसफुली कर रहे हैं। हमारे देखिए, कहीं कोई पैनिक नहीं भारत में, कहीं हमने कोई डिक्लेरेशन नहीं किया, कोई हमने केवल मीटिंग की है, हम प्लान कर रहे हैं। अभी हाथ पांव खोले ही नहीं है। ऐसी हालत में अगर पाकिस्तान की हालत है। और एक और मजेदार चीज, जब भी पाकिस्तान पर ये दबाव पड़ता है कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, साथ में वो जो ही पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होता है, वो बाहर मौका लगाते हैं कि भाई तुरंत आतंकवाद फैलाओ। आतंकवाद फैलाने के बाद जब भारत रिएक्ट करता है तो कहते हैं न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर आर्म्स हमारे पर आने वाले हैं। और चारों तरफ पूरे विश्व में जाते हैं, कहते हैं भाई बचाओ बचाओ बचाओ, ये हम पर न्यूक्लियर अटैक होगा। अरे भाई, जब आप आतंकवाद फैला रहे थे तब आपने इसकी सोचा नहीं कि न्यूक्लियर अटैक हो सकता है? पहले भी तो आपने ये पंगे लिए हैं। तो निश्चित रूप से अब वो जो करारा उनके थप्पड़ दूसरा पड़ने वाला है, वो शायद उनको उठने नहीं देगा। इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली दोनों कंडीशन में वो नेस्तनाबूद होने वाले हैं। हालात ठीक रही है, इकोनॉमिक आपने बता दिया, शेयर मार्केट का हाल। और अब ऐसे में क्या IMF उनको लोन देगा? सबसे बड़ा आपको आप जो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बार हमारे जितने भी दर्शक है घड़ी मिला लीजिए, 4:25। ये चैनल इंटरनेशनल कवरेज दिखा रहा है आपको। देखिए जरा पैनल को हमारे यहां पर, और हमारे 2 रिपोर्टर्स के पास में नहीं गया, उनसे एक क्विक टेक लूंगा और इसी फ्रेम पर लूंगा। ये देखिए मेरे साथ विनोद ऑगस्टीन वाशिंगटन DC से, डीके पांडे सर हमारे साथ जुड़े हुए, जल के सिन्हा, अंबासिडर दीपक बोरा हमारे स्टूडियो में, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम कि आज उन्होंने वक्त निकाला है सभी मेहमानों का। आई रियली मीन इट। मेरे साथ सुमित है जिनके पास मैं आ रहा हूं, जितेंद्र पुलवामा में है, अटारी वाघा बॉर्डर पर मोहित है। इसी में एक दोनों से क्विक चैट लूंगा, फिर उनके पास आऊंगा। जितेंद्र, सबसे पहले मुझे बताइए इस वक्त अभी कश्मीर में, श्रीनगर में, पुलवामा में क्या हालात है? NIA की टीम वहां पर पहुंची थी, खबर में दिखाने वाला हूं, लेकिन क्विक टेक ओनली 30-40 सेकंड्स, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगा। जी बिल्कुल निशान, देखिए NIA की टीम अभी भी बैसरन घाटी के अंदर मौजूद है। सुबह तकरीबन 11:30 बजे NIA की जो टीम है वो बैसरन घाटी की तरफ गई थी, और तब से अब तक लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन, और इसके अलावा जो 3D मैपिंग है वो वहां पर की जा रही है। और इसके अलावा CRP की टीम और साथ ही JNK पुलिस की टीम भी NIA के साथ मौजूद है। जी, और आप हमारे साथ मोहित मल्होत्रा। मोहित, सुना है कि आज वाघा अटारी बॉर्डर पर बहुत भीड़ है और पाकिस्तान ने वहां पर भी बड़ी उलझुल हरकत की है, बताइए जरा।
देखिए, आज सुबह से ही लगातार यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की जो गाड़ियाँ थी वो अपने साथ ऐसे पाकिस्तानी नागरिक जो कि अब तक वापस नहीं लौटे थे, अवैध रूप से जम्मू में कश्मीर में रह रहे थे, उनको लेकर पहुँची। लेकिन आज एक बड़ी बात ही देखने को मिली कि पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों को लेने में काफ़ी देरी दिखाई। जो गेट्स, जो इमिग्रेशन गेट्स खुल जाने चाहिए थे सुबह 10 बजे, वो 12 बजे तक नहीं खुले, जिसके बाद उनके ही अपने पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर लंबी कतारों में अपने वाहनों में बैठे हुए दिखाई दिए। पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को लेने में देरी दिखाई। जब करगिल में उनके सैनिक मारे गए थे तो उन्होंने अपने सैनिकों को लेने से मना कर दिया था। यह तो पाकिस्तान की फितरत है। जो पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है उसे सोचना चाहिए वो किसके लिए लड़ रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर, विनोद सर, इशारों में बहुत कुछ बता दीजिएगा और कुछ भी मत बताइएगा। ब्रेक करिए। भारत पाकिस्तान में तनाव कम करने की कोशिश में अमेरिका, ब्रेक करिए। दोनों देशों की विदेश मंत्रियों से बात करेंगे मार्को रूबियो। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस का दावा, भारत पाकिस्तान से संयम बरतने की अपील। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी टैरिफ डील बहुत अच्छी चल रही है। देखिए सेटिंग, हालात संभालने के लिए दूसरे देशों से भी आगे आने को कहा गया है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इसके शॉट्स हैं उस ब्रीफिंग के, दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट्स हैं हमारे पास, ये देखिए जरा। सीधे चलिए ब्रेकिंग शॉट के साथ। अमेरिका से डॉक्टर विनोद अगस्तीन मौजूद हैं। सर, थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बातचीत हुई थी और आपने मुझसे कहा था कि अमेरिका इज ऑल आउट विद इंडिया, पूरी तरीके से भारत के साथ है अमेरिका। योर टेक साहब। देखिए निशान जी, हम वी आर अपीलिंग टू आवर पब्लिक, जो हमें दर्शक देखते हैं उन्हें अपील कर रहे हैं हम। तो अब 3 चीजें हमें दर्शकों को बहुत जरूरी है बताना। सबसे पहली चीज, कूटनीति हो या प्रोएक्टिवनेस हो, इसमें भारत से आगे कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो मतलब 2% भी नहीं है। हम जिस तरह से चीजों को मूव करते हैं, अपने चेस पीसेस को मूव करते हैं, वो सोच भी नहीं पाएंगे कि हम किस तरह से करते हैं, पहली बात। दूसरी, हमारे साथ सारी दुनिया खड़ी है, अमेरिका भी खड़ा है, अमेरिका के साजो सामान हमारे पास है, सी गैलेक्सी है, C-130 है, अपाचे है, न जाने और कितने इक्विपमेंट हैं, वो सब इस वॉर में इस्तेमाल किया जाएगा। और मजे की बात यह है, दोनों तरफ C-130 है, दोनों तरफ अपाचे है। हो सकता है अगर वॉर हुआ तो दोनों अपाचे एक दूसरे से लड़ेंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रेड और मिलिट्री ट्रेड एंड मिलिट्री हैंड इन हैंड शायद हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ट्रेड और मिलिट्री कभी एक साथ मिल करके बात किए हों और एक साथ मूव कर रहे हों। बस ये कभी विनोद सर, आगे मत बताइएगा।